ये कहानी है थामा की। जापान का एक बहुत बड़ा शहर है ओसाका। 2025 में यह शहर अपनी उन्नति के लिए जाना जाता है, लेकिन इस शहर का एक बहुत ही भयानक इतिहास है। ये शहर अपने एक बहुत ही पुराने ड्रैकुला के लिए फेमस है, जिसका नाम था थामा। कुछ लोगों का कहना है कि थामा को शहर के अलग अलग हिस्सों में देखा गया है, कभी पेड़ के ऊपर तो कभी नदी के पास। लेकिन थामा की कहानी 3000 साल पहले 1000 BC में शुरू हुई थी। थामा ओसाका का राजा हुआ करता था और उसकी दुश्मनी पड़ोसी देश क्योटो के साथ थी। उन दोनों राज्यों में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन हर बार थामा की हार होती थी। हार के बावजूद भी वो फिर से एक नई सेना खड़ी करके क्योटो पर हमला करता था। क्योटो के पास आधुनिक हथियार थे, इसीलिए थामा फिर से हार जाता था। इस बार थामा ने भी आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। बहुत ही घमासान लड़ाई हो गई। ओसाका के लगभग सभी सैनिक मारे गए। थामा को आत्मसमर्पण करना पड़ा और देश निकाला दिया गया। शैतान ये सब देख रहा था। उसने सोचा कि मैं थामा की मदद से एक नया ड्रैकुला बनाऊंगा और दुनिया पे राज करूंगा। वो थामा से मिलकर उससे बात करने लगा। थामा ने शैतान से कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस मुझे लड़ाई जीतने में मदद करो। शैतान ने उसे एक मंत्र बताया, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था, लेकिन वो बन गया था एक ड्रैकुला, जो अभी काम करने लगा था शैतान के इशारों पर। उसने क्योटो के राजा को एक चिट्ठी लिखी कि हर रोज़ एक इंसान की बलि देकर मेरे पास भेजो। लेकिन क्योटो के राजा ने बात नहीं मानी, तो थामा ने काले जादू की मदद से क्योटो में एक बहुत ही भयानक बीमारी फैला दी। क्योटो के लोग शहर छोड़कर जाने लगे। थामा ने क्योटो के लोगों को कहा कि आप मेरे लिए मजदूरी करो, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। लेकिन रात होते ही वो किसी एक इंसान को लेकर आता और उसका खून पी जाता। कुछ ही दिनों में उसने क्योटो के राजा को भी मार डाला। सभी लोग उससे डरने लग गए थे, लेकिन उसने कहा, या तो आप मेरी तरह वैम्पायर बन जाओ या फिर शहर छोड़ के चले जाओ। बहुत सारे लोग उसके कहने पर वैम्पायर भी बन गए। क्योटो के पुस्तकों में लिखा गया था कि जब ड्रैकुला आएगा तो उसे मारने के लिए एक रक्षक भी आएगा। वो होगा क्योटो का योद्धा। योद्धा के पास एक जादुई तलवार थी, जो उसे भगवान से मिली थी। उस तलवार की मदद से उसने लड़ाई की थामा और उसके सैनिकों के साथ। लड़ाई बहुत ही घमासान चल रही थी। बड़े बड़े योद्धा उसके सामने घुटने टेक रहे थे। फिर थामा खुद आ गया लड़ने के लिए। थामा बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन वो टिक नहीं पा रहा था योद्धा के सामने। योद्धा ने कुछ ही देर में भगवान के दिए हुए तलवार से थामा को मार दिया और क्योटो के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए क्योटो के योद्धा के नाम से प्रचलित हो गया। क्योटो के लोगों ने थामा को एक कॉफिन में डाल दिया और उस कॉफिन को
एक पेड़ के नीचे गाड़ के रख दिया। शैतान ने ड्रैकुला को आशीर्वाद दिया था, तो जिस दिन वो कॉफिन से बाहर आएगा उस दिन योद्धा को भी आना पड़ेगा ओसाका और क्योटो को बचाने के लिए।